अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर 3 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। 3 मुल्कों के हवाले से बात की जाएगी। बहुत अहम वीडियो है। सबसे पहले अफगान तालिबान के हवाले से बात करते हैं। उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कजाकिस्तान के सदर टीवी पर आए हैं। उन्होंने रूस की फौज को मुखातब करते हुए और अपनी पुलिस को मुखातब करते हुए ये कहा है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनको देखते ही गोली मार दी जाए बगैर किसी वार्निंग के। ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी के मुजस्मे को आग लगा दी गई है। सबसे पहले तालिबान पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान के साथ इंतहाई नारवा सलूक कर रहे हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वजीर खारजा उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम तालिबान के साथ बैठकर मसला हल कर लेंगे। उसके बावजूद तालिबान की जानब से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं कि हम बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी ये पैगाम दिया था कि हम इसको आलमी बॉर्डर समझते हैं, बैनुल अक़वामी बॉर्डर समझते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं इसको, पाक अफगान सरहद को, और इस पर हमारा खून हमने दिया हुआ है, हमारे जवानों का खून इसमें शामिल है, लिहाजा बाढ़ तो लग कर रहेगी। उसके बावजूद अफगानिस्तान से इंतहाई घटिया धमकियां आ रही हैं कि जो बाढ़ लग चुकी है वो लग चुकी है, मजीद बाढ़ हम लगने नहीं देंगे, पाक फौज को भी हम रोकेंगे, हम 30 से ज़ायद चौकियां बनाएंगे और हम जो बाढ़ लगी हुई है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। और जो पाकिस्तान का क्लेम है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, उसको भी वो कहती है हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब इस मसले को हल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब बहुत जल्द अफगानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान जिन्होंने एक वादा किया था कि अफगान सरजमीन कभी भी किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इसको सेलिब्रेट किया गया था कि देखिए हमें सबसे बड़ा मसला इंडिया के बाद अफगानिस्तान से होता है और अफगान सरजमीन इंडिया के एजेंट इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों को वह निशाना बना चुके हैं। लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया गया तालिबान की जानब से। हारून रशीद जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार हैं, उनका ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। अफसोस सद अफसोस, अफगान तालिबान के बारे में ये तासुर दुरुस्त साबित ना हो सका कि माजी की गलतियों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की मुखालफत तो नादुरुस्त होने के बावजूद काबिल फ़हम है कि इसकी तो समझ आती है कि तालिबान अगर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये तो एक पुराना मसला है और ये एक मुतनाज़ा मसला है अफ़गानिस्तान के अंदर। पेशावर के मासूम बच्चों समेत 70,000 पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हिचकिचाहट, ये वो कहते हैं, ये समझ नहीं आती कि उन्होंने क्यों खुली छूट दी हुई है TTP को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे, पाकिस्तान में हमले करें, पाक फ़ौज को निशाना बनाएं, पाकिस्तान के अंदर वो ब्लास्ट करें। तो ये समझ नहीं आती कि तालिबान ने इतनी शय क्यों दे रखी है, तालिबान इतनी एहसान फरमोशी क्यों कर रहे हैं और इतने ज़्यादा दुश्मन का जो एजेंडा है, दुश्मन का जो नैरेटिव है उस पर क्यों चल रहे हैं। और इस सारे मसले को हल करने के लिए बहुत जल्द मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अफ़गानिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन मामलात ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मामलात दुरुस्त सम्मत में नहीं चल रहे और ताल्लुकात को ख़राब करने की या इस मामले को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले देखिए कज़ाकिस्तान की बात हम करते हुए आ रहे हैं कि किस तरह ये आलमी ताकतों ने एक खेल रचाया रूस के ख़िलाफ़ और सेंट्रल एशिया का एक बड़ा मुल्क, बल्कि सबसे बड़ा मुल्क कज़ाकिस्तान, उसको टारगेट किया गया। वहाँ पे LPG की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ और जैसे ही इजाफा हुआ उसके बाद एहतजाज होना शुरू हो गए 2 जनवरी से, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने और उसकी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब मामलात इस कदर ख़राब हो गए कि रूस की फ़ौजों को आना पड़ा और आके मामलात तय करने पड़े, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात या किसी किस्म के मामलात ठीक नहीं हो सके। रूस की फ़ौज ने अहम सरकारी इमारतों और अहम जो बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया है। ऐसे में
कजाकिस्तान के सदर ने कौम से खिताब किया है, वो टीवी पर आए हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डॉन न्यूज की खबर है, वार्निंग दिए बगैर मुसल्ला शरपसंदों को गोली मार दें, कजाकिस्तान के सदर का हुक्म। कजाकिस्तान के सदर कसीम जोमार्ट ने मुल्क में जारी पुरतशद्दद वाक़यात के दौरान मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो मुसल्ला अफराद के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी वार्निंग के बगैर उन्हें गोली मार दें। किसी किस्म की भी उन्होंने कहा वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है, जिसके भी हाथ में असला नज़र आता है उसको उधर ही भून डालें। इसके साथ साथ उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया है कि आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मार्केटें मुकम्मल तौर पे बंद हैं कजाकिस्तान के अंदर, और जो चंद एक दुकानें खुली हुई हैं उन पर से भी सामान ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पूरे मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। ये तीसरा खिताब है एक हफ्ते के दौरान, ये तीसरा खिताब है कसीम जोमार्ट का, जो कि कजाकिस्तान के सदर हैं। उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा गुंडों से मुज़ाकरात, किसी किस्म के भी मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको ताकत से कुचलिए, इनको कुचल डालें, इनको गोलियां मार डालें। ये वजारत दाखिला, कजाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक 26 मुसल्ला मुलजमान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। मुकामी मीडिया ये कहता है कि 100 से ज़ायद तादाद हो चुकी है हलाकतों की, और इसके दौरान 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी मारे जा चुके हैं, 700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और जबकि पुरतशद्दद एहतजाज में मुलव्वस 3800 को हिरासत में ले लिया गया है। ये नंबर इतनी जिस तरह की जंग लगी हुई है, हालात ख़राब हैं, इसमें सही तरह से काउंटिंग नहीं हो सकी, ना प्रॉपर ख़बरें आ रही हैं। जो कुछ ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं इस एहतजाज के दौरान। और अब जो इतनी बड़ी वार्निंग दी गई है, इतना बड़ा ऐलान किया गया है कजाकिस्तान के सदर की जानिब से, तो अब मज़ीद हलाकतों का खदशा है। आखिरी खबर, ईरान के साबिक आर्मी चीफ, ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सलमानी साहब को 3 जनवरी 2020 को बगदाद के अंदर शहीद किया गया था, और वो एक बड़े कमांडर थे ईरान के अंदर। ईरानी लोग उन्हें हीरो समझते हैं, उन्हें मसीहा समझते हैं, और उनकी एक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपना हीरो समझते हैं। अब 3 जनवरी जब दूसरी बरसी थी कासिम सलमानी साहब की, तो उनका जो मुजस्समा है उसको लगाया गया था हज़रत कम्बरानी हाशिम स्क्वायर पर, उन्हें नस्ब किया गया था, तो उसको जला दिया गया। ये मेरे सामने खबर है। ईरान, कासिम सलमानी का मुजस्समा नकाब कशाई के चंद घंटे बाद ही नजर आतिश। मेरे पास वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है, ईरानियन स्टैचू ऑफ कासिम सलमानी बर्न्ड, तो ये सालिन कमांडर सुलेमानी बर्न्ड, तो ये कह रही हैं कि ईरान के जो कासिम सलमानी थे उनका मुजस्समा जो है उसको नजर आतिश कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अपोजिशन मूवमेंट के हामियों, पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान की जानिब से कासिम सलमानी के मुजस्समे को नजर आतिश किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और इससे ईरान के इंटरनल हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। देखिए, कासिम सलमानी को ईरानी मसीहा समझते हैं, हीरो मानते हैं और पूजा करते हैं। कासिम सलमानी की हर घर में तस्वीर लगी हुई है, हर बंदे ने तस्वीर कासिम सलमानी की पकड़ी होती है, और ईरानियों की बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है कासिम सलमानी के साथ। अब जब उनके मुजस्समे को आग लगा देना और इस तरह का तज़हीक अमेज सलूक करना, यानी चंद घंटों के बाद ही उनको मुजस्समे को नस्ब किया गया था और उसको अगर आग लगा दी गई है, तो इससे नफरत बढ़ेगी। पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ जिस तरह से कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इस तरह के हालात जन्म ले सकते हैं। तो ये वीडियो है जनाब, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर हालात ठीक नहीं है, क्योंकि कल तालिबान की जानिब से कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के चंद मोर्टर्स के जवाब में 32 मोर्टर फायर किए थे, और उसके बाद कजाकिस्तान की सूरत हाल और ईरान की सूरत हाल, यानी पूरा खित्ता जो है उसके हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।